Yes. So good afternoon, everyone. Today is day 5. That is Good magic. afternoon, ma'am. Good afternoon, Suvarna ji. Afternoon, everyone. Good afternoon. तो निशा जी क्या चाहते हो? Yes, बोलिए. दी मैंने लास्ट सेशन में अपनी क्लासेस अटेंड की थी, वो भी रिकॉर्डिंग, वो भी मैं काफी पीछे थी, और मैंने अपने ड्रीम्स लिस्ट में लिखा था एक बैंक्वेट हॉल के लिए लिखा था मैम. एक्चुअली Banquet hall. हम लोगों का कैटरिंग बिजनेस है. Okay. 45 ईयर्स से हम लोगों का बिजनेस है, और आज ही ऐसा हुआ दी कि घर पे हम लोग वो बैंक्वेट हॉल लेने की बात कर रहे हैं. अरे वाह. अरे वाह. ये जो खुशी हो रही है कि मतलब इतना टाइम तक हम लोग ने जो सोचा था, आज वो मतलब बहुत खुशी की बात है. बहुत बहुत खुशी की बात है. And congratulations. और आई जल्दी से मैजिक हो, जल्दी से हम लोग ले सके. जल्दी से आप ले रहे हो, आप लोग साइन कर रहे हो, आप लोग देखने जा रहे हो, and you are आज बात हो रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दी मैंने हम लोगों ने ले लिया है कि मेरा very nice. हाँ. और जब बात भी हो रही है तो आप इतने ग्रेटफुल होते हो, यू नो, छोटी सी ही खुशी आई, बट यू आर सो ग्रेटफुल कि ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली यू विल रिसीव ऑल योर ड्रीम्स. वेरी नाइस. थैंक यू सो मच दी. थैंक यू. I too, Swarna ji, I too want to share something. हाँ राशि, आज आपकी शक्ल क्यों नहीं दिख रही है ये बताओ. क्योंकि today I'm little low. अच्छा ठीक है. तो मैंने अपने ड्रीम बुक में अपने ड्रीम होम को विजुअलाइज किया था, अपने ड्रीम को अभी रीन्यू किया था जिस दिन आपने ड्रीम्स हमें लिखने के लिए कहा था. एंड आई एडेड लिटिल मोर डिटेल्स टू माय ड्रीम. और उसी दिन मतलब अभी 2 दिन पहले ही मेरे बेटे ने, दोनों ही मेरे बेटों ने अपने अपने ड्राइंग बुक में बड़ा सा घर बनाया, आगे बहुत बड़ा गार्डन बना दिया और पेट बना दिए. ओ गॉड, मतलब मुझे लगा कि मैंने तो इनको नहीं बोला कि मैंने ड्रीम घर के लिए लिखे, एंड दे बोथ केम विद देयर ड्राइंग बुक, ड्राइंग सेम थिंग, बड़ा सा आगे में. मुझे गार्डन, मैंने लिखा भी है घर पे मुझे गार्डन चाहिए. उन दोनों ने एकदम ग्रीन ग्रीन कलर घिस घिस के एकदम अच्छे से गार्डन. मैं समझा ना, दैट इज योर मैजिकल क्यू. यस यस. मुझे बहुत खुशी हुई कि दोनों ने एक ही ड्राइंग की है विदाउट आई लेट देम नो कि मैंने क्या लिखा है क्या नहीं. ग्रेट. वाज ग्रेट फीलिंग. ग्रेट, वेरी नाइस. पर ये बताओ, मनी मैजिक के दिन लो फील करोगी तो मनी को कैसे अट्रैक्ट करोगी? ये आई डोंट नो, मुझे जल्दी से बट आई एम अटेंडिंग द सेशन. एनर्जी को चेंज करो. दी आज मैजिक क्लासेस, मैजिक हम लोग मनी क्लासेस. यस यस. जो घर की बात कर रहे हो वो मिल गया आपको. हाँ देखो, मिल जगदीश गया जी आपको. बोल रहे हैं वो घर मिल गया आपको. अब तो एनर्जी आ जाओ, अब तो एनर्जी आ जाएगी. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. क्या बोलेंगे उसको? एनर्जी क्या बोलते हैं उसको? पंप अप योर एनर्जीज. क्योंकि अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे होंगे ना तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे मनी मैजिक. एवरीबॉडी जोश. हाई. हाउस द जोश. हाई. हाई. हाई हाई. या ग्रेट. तो सबने अपना अपना हेल्थ कार्ड कहीं पर चिपका लिया ना, स्टिक कर लिया? या वेरी नाइस. तो आज हम लोग है ना, सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, हम लोग एक फीलिंग्स चार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये मैजिक बुक में नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ पावर बुक. इसको समझना है ना बहुत जरूरी है अगर हमको आगे बढ़ना है मैजिक बुक में. तो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, बट आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो बहुत लोग आ गए क्या? तब तो मैं चालू करूं. अच्छा ठीक है. 34. ठीक है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं है. या तब तक कोई न्यू पर्सन जो अभी तक जिसने इंट्रोड्यूस नहीं किया है खुद को, वुड दे लाइक टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स? आई कैन सी चारू, जुनेजा, राशि दमानी, पिता. ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. ये सब लोगों को इतनी शर्म क्यों आती है मुझे नहीं पता. ओके. या
हाँ संगीता आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ जी, मैंने ना एक पहले चार्ट बनाया था हेल्थ का, फिर उसमें मैंने खूब डेकोरेट किया था, तो मैं बोली ये बहुत ज्यादा हो गया, तो मैंने एक दूसरा भी बना लिया। अच्छा। तो अब मैं उसको क्या करूं? आप 2 जगह लगाओ आंटी। ठीक है। मतलब मेरे कमरे में ना, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ कंप्यूटर पे, तो ऊपर लगा हुआ है स्टडी टेबल के ऊपर, एक मेरी अलमारी पे लगा हुआ है, एक बाथरूम के मिरर पर है, एक बच्चों के रूम में है। जितनी बार हमारी नजर जाए तो अच्छा ही है ना, वो अच्छा, याद आ जाता है। ठीक है, यस, थैंक यू। एक थैंक तो यू। मैंने अपनी साइड की अलमारी में लगा दिया, उठते बैठते वहां दिखाई देता है। हाँ, और जब जब हमको दिखाई दे तब तब आप उसको याद कर लो कि वी आर सो ग्रेटफुल टू हैव आवर हेल्थ, है ना। उस समय ये याद कर लो कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग अस अलाइव। ये देखिए, ये है, अभी एक दूसरा लगाना है। अच्छा। ओके, बहुत बढ़िया। इनफैक्ट ऑल द पिक्चर्स, इतने लोगों ने शेयर किया ना, सारे पिक्चर्स कितने प्रिटी प्रिटी सबने बनाए हैं। मैंने वेरी भी नाइस। मैंने भी सुबह डाल दिया था। हाँ हाँ, मैंने देखा ये। काशी, बच्चे को सुला लो। तो हम लोग है ना, देरी से आएंगे, दे कैन सी द रिकॉर्डिंग। Yes, is the विजिबल है। okay, yeah. तो everyone, ठीक है, सब कोई, हर कोई एक बार स्क्रीन की तरफ नजर ले आओ। इसे कहते चैट। इफ यू आर अनम्यूट, एक बार म्यूट कर लो भाई। करती हूँ। या दिस इज कॉल्ड फीलिंग्स चार्ट। यहाँ पर देखिए, नीचे में आपको एक ब्लैक बॉल दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे है ना, जहां पर मेरा माउस है। एंड सबसे ऊपर क्या हो रहा है ये, मिनट, ये नीचे कैसे होगा? आप लोगों को ऊपर में गोल्डन बॉल दिख रही है क्या? Yes. ये मिकी Yes. बॉल, वाइट बॉल, ओ यस, ठीक है, ठीक है, ब्लैक के जस्ट ऊपर में वाइट है। ठीक है। वो मेरे स्क्रीन पे थोड़ा छुप गया बिकॉज बहुत सारी चीजें है ऊपर। नहीं दिख रहे मिकी। हाँ, ऊपर में एक येलो बॉल है, लाइक अ सन, सूरज की तरह है ना, बहुत सारी किरणें निकल रही है उसमें से। एंड नीचे एक ब्लैक बॉल है जहां पर कोई किरणें नहीं निकल रही, एकदम अंधेरा, एकदम ब्लैक, डार्केस्ट ऑफ ब्लैक जिसको बोल सकते हैं। ओके, तो जो ये गोल्डन बॉल है ना, सन की तरफ, दिस इज आवर वर्ल्ड। दिस इज, ये जो है, जो हमारे सपने, ऑल आवर ड्रीम्स, जो हम चाहते हैं, बच्चों की शादी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, गुड कॉलेज एडमिशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कोई अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप्स, ट्रैवल ड्रीम्स, सब कुछ, एवरीथिंग लाइज इन दिस गोल्डन बॉल। और ये जो ब्लैक बॉल है सबसे नीचे, एकदम बॉटम, ये वो सारी चीजें हैं जो हमको नहीं चाहिए, विच वी डोंट वांट, जो हमारी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं अनचाही दुनिया। ऊपर वाली दुनिया जो है गोल्डन लाइट वाली, मन चाही दुनिया है, नीचे वाली है अनचाही दुनिया। तो कुछ कुछ हमारे ना, सारी बहुत सारी भावनाएं होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स होती है ना। तो उनमें से आप देखिए कि इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, तो क्या क्या इमोशंस आपके काम आएंगे, क्या क्या इमोशंस आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पर आपका ड्रीम वर्ल्ड है ना, सपनों की दुनिया है। सबसे पहले लाइन के ऊपर है सेटिस्फैक्शन, संतोष, ठीक है, सेटिस्फैक्शन, यू आर सेटिस्फाइड विथ जो भी है। आप हमेशा डिससेटिस्फाइड नहीं रहते हो, हमेशा कंप्लेन नहीं करते हो, हमेशा जो नहीं है उस पर फोकस नहीं करते हो, बल्कि यू आर सेटिस्फाइड। उसके बाद आता है होप। अगर आपके पास अभी कुछ नहीं भी है ना बहुत, बट यू आर स्टिल होपफुल कि कभी तो दिन बदलेंगे, है ना, दिस टू शैल पास।
यू आर अ होपफुल पर्सन, एंथुजियाज्म, जोश, ठीक है, कोई ना कोई आप में उत्साह, आप में जोश रहता है हमेशा कि यस, ठीक है, लाइफ इज ऑसम, टुडे इज एन अमेजिंग डे, कुछ ना कुछ अच्छा तो हो गई। यस, यू आर ऑलवेज एक्साइटेड, एक्साइटेड टुवर्ड्स लाइफ, एक्साइटेड टुवर्ड्स एवरीवन, यू आर एन एक्साइटेड पर्सन। आप बोरिंग डल नहीं हो, ठीक है, क्या होगा, छोड़ो ना, रहने दो, क्या पड़ा है जीने में, ब्ला ब्ला ब्ला। यस, पैशन, पैशन, ओ माय गॉड, देखिए पैशन है ना, एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट से भी ऊपर है पैशन। किसी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा पैशन रखते हो, बहुत ज्यादा, पैशन का हिंदी क्या होता है? कुछ कर गुजरना दीदी। जज्बा। जज्बा, हाँ हाँ, जज्बा, यस, पैशन है ना। तो जब आप कोई चीज के लिए बहुत पैशनेट होते हो तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी हाई फीलिंग। देखिए फीलिंग्स चार्ट में बहुत ऊपर है, क्योंकि जब आप बहुत पैशनेट होते हो ना, आप अट्रैक्ट हो जाते हो जॉय की तरफ, आपको बहुत ज्यादा जॉयफुल ब्लिस फील होता है, यू आर ऑलवेज इन आनंद, शेयर जॉय। जैसे जैसे आप जॉय की तरफ बढ़ते हो, यू स्टे इन जॉय, तो आपको ग्रैटिट्यूड आने लगता है, यू मूव टुवर्ड्स ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, अगर हम लोग यहाँ पे कितनी भी बातें कर लेना, बट अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप जॉयफुल नहीं हो, आप ग्रैटिट्यूड हो ही नहीं सकते, आप ग्रेटफुल फील कर ही नहीं सकते। अगर आप दुखी फील करते हो तो आप ग्रेटफुल कैसे फील करोगे? इट इज नॉट पॉसिबल। एंड सबसे ऊपर की फीलिंग है, सुप्रीम फीलिंग जिसको कह सकते हैं, लव, ठीक है, प्यार। के ऊपर तो गोल्डन जो बॉल की जो रेज है, भर भर के पड़ रही है। अगर किसी इंसान ने सीख लिया कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, कोई अनम्यूट है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए ना। यस, अगर किसी ने सीख लिया ना, एक मिनट, अच्छा ठीक है, आई थिंक पीपल आर समझदार हियर, या अगर किसी ने लव सीख लिया, प्यार क्या होता है, ठीक है, वो हमने पावर बुक में सीखा था, बहुत लोग जिन्होंने किया था पावर बुक साथ में, तो उनको तो मतलब आप समझ लो कि यूनिवर्स बारिश कर रहा है उनके ऊपर, उनकी हर मन चाही चीज उन्हें अपने आप मिल जाएगी, बिना बोले बिना सोचे अपने आप बारिश होती जाएगी। बट लव करना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप, अभी हम इस दूसरी सीढ़ी पर हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड, लव, जिसको लव सीखना है वो पावर बुक कर सकते हैं, बट अभी हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड पर भी बहुत सारी मैजिकल किरणें आ रही है कि नहीं? यस। तो ग्रैटिट्यूड इज द थिंग विच वी आर वर्किंग ऑन इन दिस बुक। अगर आप लाइन, इसको बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं लाइन के ऊपर की फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स लाइन के ऊपर की है। आपको हमेशा लाइन के ऊपर की फीलिंग्स में ही रहना है, ऑलवेज चेक करते रहना है, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ, आर यू एक्साइटेड, आर यू सैटिस्फाइड, आर यू पैशनेट, आर यू जॉयफुल, आर यू एंथुजियास्टिक, या फिर उसका उल्टा भी होता है ना। पहले भी बताया ना, लाइफ इज अ डुअलिटी, हर चीज के दो पहलू। तो अगर सेटिस्फैक्शन है तो उसका उल्टा भी होगा, बोर्डम, है ना, आप बोर होते रहते हो, इरिटेट होते रहते हो, कंप्लेन करते रहते हो, डिसअपॉइंटेड रहते हो, चिंता करते रहते हो, क्रिटिसाइज करते हो, यू स्टे इन एंगर, हेट्रेड। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो, आप देखो आप अपने अनवांटेड वर्ल्ड के कितने करीब होते जा रहे हो। जस्ट लुक, एनवी, गिल्ट, गिल्ट माने ग्लानी, ग्लानी बोल सकते हैं इसको, हमेशा ग्लानी में रहते हो। डिस्पेयर, दैट इज होपलेसनेस। फियर, अब जो ये डर होता है ना, डर सबसे पास है ब्लैक दुनिया के। तो अगर आपको किसी चीज का डर है, किसी रिश्ते खोने का, पैसों के चले जाने का, अनचाही चीजें होने का, है ना, आप कितने कितने लोग होते हैं वो बहुत डर में जीते रहते हैं। तो अगर आप डर में रहते हो, डर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग है, सबसे भावी है आप पर, तो जस्ट सी वेयर यू आर गोइंग, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर अनवांटेड वर्ल्ड। जिस जिस चीजों का आपको डर है ना, वो होके रहेगा, वो सच हो ही जाता है। और फिर आप सोचते हो
मैंने सोचा था ना, मैंने कहा था ना, मैंने तुमसे बोला था ना ऐसे होगा। तो वी हैव टू जस्ट चेक ऑन आवरसेल्व्स, कीप अ चेक ऑन आवरसेल्व्स कि हम किस फीलिंग में हैं। अगर आप जैसे ही लगे ना हल्की सी बोर्डम भी आ रही है, ओ माय गॉड वेरी रिस्की, बिलो द लाइन की फीलिंग है, अब धीरे धीरे ना आपको सब नीचे खींचेंगे अपनी तरफ, इरिटेशन खींचेगा, वरी खींचेगी, आ जाओ नीचे आओ नीचे आओ। तो जैसे ही बोर्डम भी आए, इरिटेशन आए, इमीडिएटली आपको अबव द लाइन की फीलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ये हमने ये पढ़ा है, ये इसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, इसका सबको कलर्ड प्रिंट आउट लेना है। ये हमेशा हमारे पास रहनी चाहिए, चाहे आपको चिपका के रखनी है, चाहे अपने बुक के अंदर कहीं पर भी। और इसको ना बार बार रेफर करेंगे चैप्टर में कि आप बिलो द लाइन चले गए थे या अबव द लाइन, तो आपको याद रखना है कि अबव द लाइन की फीलिंग कौन सी है, बिलो द लाइन की फीलिंग कौन सी है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। या या थैंक यू। अब इसको क्रॉस कैसे कर, Yes. या स्टॉप शेयर। यस ओके। तो पहले अब ये बताओ कि सबके सब तो मनी के लिए सोच के आए थे बहुत एक्साइटेड होके, अब यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये जरूरी है हमारे आज के मनी के चैप्टर के लिए, इसलिए चल रहा है। ठीक है, तो एवरीबडी पहले थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाओ। आर यू एक्साइटेड अबाउट द मैजिकल मनी? Yes. Yes. Want to know more? Yes. Anvi is super excited. Okay. So yes, let's start. Who wants to read today? कौन पढ़ना चाहते हैं? It's a very important chapter. और मैं ना एक एक पैरा बहुत डिटेल में समझाऊंगी, बिकॉज मैं एक भी लाइन नहीं चाहती कि आपसे मिस हो जाए। अगर आपको लगे बहुत ज्यादा बोल रही है तो आप मुझे इशारा कर देना, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। आई विल रश, बट दैट इज अपॉन यू। ओके या कौन पढ़ना चाहता है? मानवी, आई दिस इज अ मनी चैप्टर ना, आई वांट समवन, मतलब थोड़ा प्रॉपर एकदम। आज आई डोंट वांट एनी चाइल्ड टू रीड। आई एम सॉरी बेटा, आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। या No one is there, then I can read again. अच्छा, नहीं नहीं बहुत लोग हैं। अरे 75 पीपल में कोई नहीं पढ़ना चाहता, ये क्या बात है? मैं तो अपने क्लास में हमेशा हाथ उठाती थी, मैम मैम आई वांट टू रीड। Can I read? राशि Can I read? Can I read? अच्छा, yeah, you can read, Yes. but आप make sure your network is fine and sit down at a place. Yeah, Yeah. Yeah. okay. तो बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बिकॉज टुडे विल लर्न मेनी न्यू थिंग्स अबाउट मनी जो हमको पता ही नहीं था। so many new things कि लगता है कि अरे ये चीज तो पता नहीं थी, ये तो हम भी करते थे, है ना? तो यस, सो दीपिका जी विल स्टे अनम्यूटेड, बाकी सब म्यूट योरसेल्फ। टुडे इज डे 5, मैजिक मनी। अरे वाह, मैजिक मनी में सबसे पहले ना मनी के दर्शन हो गए, है ना? इतना सारा, इतने सारे नोट पर्स में से निकल रहे हैं। Yes, start. Yeah, Deepika ji. Yeah. Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Science Hymnal. If there lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointment, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you, because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. दीपिका जी एक मिनट, हाँ, एक एक पैराग्राफ के बाद आप रुक जाना। या तो सबसे फर्स्ट लाइन में ही कह रहे हैं, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी।
ये लाइन है ना, आपको पूरे बुक में नहीं, पूरे लाइफ में याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है। ग्रैटिट्यूड जैसे कृतज्ञता इज अमीरी, कृतज्ञता अमीरी है, एंड शिकायतें गरीबी है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायतें विपन्नता है। एंड अमीरी एंड संपन्नता मीन्स एवरीथिंग, उसमें सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग कम्स इन दैट। संपन्न हो आप, आपके पास हर चीज की अबंडेंस है, दैट मीन्स संपन्नता। ठीक है, इट इज नॉट ओनली कि आपके पास बहुत पैसे हैं, नो, यू आर संपन्न इन रिलेशनशिप्स, इन हेल्थ, इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आपके पास रिचेस में भी ना, यू आर नॉट जस्ट रिच, यू आर वेल्दी। ओके, वेल्दी अलग होता है, रिच अलग होता है। यू आर फुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज, ज्वेलरी, एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू वेल्थ। एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी, अगेन है ना, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू। तो जितनी हम शिकायत करते हैं उतनी हमें हर एरिया में गरीबी, हर एरिया में। बट आज वी विल टॉक अबाउट ओनली मनी, तो उसको मनी के कॉन्सेप्ट में ही समझिए कि अगर हम मनी एरिया में कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो हम गरीबी गरीबी के पास जाते जा रहे हैं। अब अगर आज ले लीजिए, इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके पास उतना नहीं है जितना आपको चाहिए, है ना, हमेशा ऐसा लगता है अगर, तो फिर आपको चेक करना है, व्हाट डू यू हैव टू चेक, कि क्या आप मनी के लिए चिंता करते हो? आर यू डू यू वरी अबाउट मनी? इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? बच्चे तो 10 में आ गए हैं, अभी 2 साल बाद तो उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, आपके पास इतने पैसे हैं कि नहीं, है ना? अगर आप क्या एनवियस या जेलस रहते हो मनी के लिए? क्या आपने कोई एकता कपूर के सीरियल में किसी के गहने देखे, फ्लैट देखा, कमरा देखा, एंड आप सोचते हो यार मेरे पास तो नहीं है ऐसे, उसके पास तो बहुत कुछ है ना? किसी की ज्वेलरी देखी एंड यू स्टार्ट फीलिंग जेलस, किसी का मालदीव्स का फोटो देखा हनीमून का, एंड आपको लगा हम तो खाली दार्जिलिंग जाकर आ गए थे, है ना? तो यू आर एनवियस, आप जेलस हो, या फिर आप डिसअपॉइंटेड रहते हो मनी एरिया में। यू आर डिसअपॉइंटेड कि यार मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ, अभी तो पैसे कमाने लायक ही नहीं हूँ, कब तक पेरेंट्स से मांगना पड़ेगा? यू आर डिसअपॉइंटेड, डिस्करेज्ड रहते हो, हमेशा डाउटफुल रहते हो। डाउटफुल माने कि आपको डाउट्स है मनी के लिए, ठीक है, कि आपने बुटीक तो खोल ली, पैसे आएंगे कि नहीं, क्लाइंट्स आएंगे कि नहीं, यू आर डाउटफुल। ओके, अब या फिर लास्ट है कि यू आर फियरफुल। अगर आप फियरफुल हो, डर है आपके लिए मनी का, अब आपके पास बहुत पैसे हैं सपोज, लेकिन फिर भी आप डरते हो, चोरी तो नहीं हो जाएंगे, चले तो नहीं जाएंगे, खर्च तो नहीं हो जाएंगे, अपने जो शेयर्स में इन्वेस्ट किए ना वो जीरो तो नहीं हो जाएंगे, ठीक है, यू आर ऑलवेज फियरिंग। देन जस्ट यू हैव टू चेक कि ये चीजें अगर आप करते हो तो इन चीजों से कभी भी मनी आने वाला है भी नहीं, और मनी आएगा भी नहीं, ठीक है, बिकॉज ये फीलिंग्स कब आती है? व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल अबाउट द मनी वी हैव। उसके बाद आता है अगर आप कंप्लेन करते हो मनी के लिए, है ना, यू आर कंप्लेनिंग, ये स्कूल्स आर नाउ डिस्टॉर्टिंग, माने एक्सटॉर्टिंग मनी। ऑनलाइन एजुकेशन है, उसके बावजूद दे वांट, इसका पैसे चाहिए, उसके पैसे चाहिए, इसके पैसे चाहिए, दिस दैट। आप हमेशा आर्ग्यू करते रहते हो मनी के बारे में, कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट। तुम्हें पता है ज़ारा में ये सेल लगी है, बट ये उनकी पॉलिसी है, दाम बढ़ा देते हैं, उसके बाद वापस है ना उसमें डिस्काउंट लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है। यू ऑलवेज आर्ग्यू, आप हमेशा मतलब लेन देन के मामले में बहुत ज्यादा बहसबाजी करते हो, फ्रस्ट्रेटेड रहते हो मनी के लिए। फ्रस्ट्रेटेड माने एकदम फ्रस्ट्रेशन है कि कुछ नहीं होगा इस लाइफ में, तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं ऐसे का ऐसे ही इसी घर में रहने वाली हूँ, यहीं पे बस आई थी, यहीं पे से चली जाऊंगी। यू आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, और यू आर क्रिटिकल अबाउट द कॉस्ट ऑफ समथिंग, है ना। किसी का आपने कॉस्ट देखा एंड लगा 6,000, अब तुमको ये 6,000 के जूते लग रहे हैं, ऐसे तो 1,000 में मैं वरदान मार्केट से लेके आ जाऊं। तो यू आर क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट। या फिर लास्ट है, आप किसी को बहुत बैड फील कराते हो मनी के लिए। मनी के लिए आज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट मनी, ठीक है। आप किसी को सपोज पैसे दे रहे हो, बट उसको बहुत बुरा फील करा के पैसे देते हो, ठीक है। इस बार तो नहीं काटा है, अगली बार इस बार तो नहीं काटा, बट अगली बार देखूंगी,
है ना, किसी ने सपोज कोई कुछ लेकर आया, आपने कहा 10,000 में तुमने ये यहाँ से लिया है, तुम बेवकूफ हो, यू आर मैड, यू आर स्टूपिड, इस साइट पे तो ना 5,000 में ही मिल रहा था। आपने उसको बुरा फील करा रहे हो आप उसके पैसों के लिए। 1 लाख का लैपटॉप है, ढंग से यूज नहीं कर सकते, you are making someone feel bad about their money. So these are not acts of gratitude, and the money in your life will never improve. It will in fact worsen. और बदतर इसकी हालत होती जाएगी अगर आप ऐसा करते हो तो। Now there are 80 people on this call now, और हर कोई बताएगा, they can raise their hands if they can, कि ऐसा हम करते हैं कि नहीं करते। कुछ न कुछ इसमें हम करते हैं कि नहीं करते हैं। Yes, दी। बी ऑनेस्ट, हम सब करते हैं, Yes, है ना? दी, हम Yes. ये बात तो करते हैं। करते हैं, Yes. हम करते हैं। इट इज ऑनेस्ट, हम करते हैं। हाँ करते हैं। करते हैं मैं। अगर आप यस वी तो अगर आप हाँ, इमेजिन करते करो हैं। ना, मतलब हम दिवाली में किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी को हम क्या मानते हैं? धन की देवी तो मानते हैं ना, मनी की मतलब देवी, तभी तो हम उनकी पूजा कर रहे हैं। अपने सोने चांदी के सिक्कों की पूजा करते हैं, गहनों की, है ना, उस समय सब बहुत करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि अगर हम ये सब जो कंप्लेंट्स करते हैं मनी के एरिया में, लक्ष्मी जी बहुत खुश हो रही है? तो आप कभी भी आप सोचोगे अगर हम ये सब कर रहे हैं ना, तो इट इज नेवर नेवर इंक्रीजिंग इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में धन की वृद्धि या मनी की अबंडेंस हो ही नहीं सकती है। ये पढ़िए दीपिका जी। एवरीवन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ, No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your the change करिए। आउट ऑफ योर माइंड। दिख नहीं रहा स्क्रीन पूरा अच्छे आ से। जाएगा, आ जाएगा। Out of your mind and instead feel grateful. क्या Hello. बोल रहे हैं मंगला जी? पता नहीं मेरे को कि सबको आवाज बहुत आगे आ रही है। आई डोंट नो। नहीं नहीं, एकदम ठीक है बाकी मंगला सबके जी, पास आवाज आ रही है। एकदम ठीक है। Mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. यस, तो अब हमको करना क्या है? हमने तो ये समझ लिया फर्स्ट पैराग्राफ में कि क्या नहीं करना है ना, क्या क्या हम करते हैं और जो नहीं करना है। तो नो मैटर व्हाट योर करंट सिचुएशन, अभी आप स्टूडेंट हो, मदर इन लॉ हो, वाइफ हो, है ना, अगर आप बच्चे हो, चाइल्ड हो, कोई भी आपकी एज है, कुछ भी आपका करंट सिचुएशन है, अगर हम सिर्फ इतना भी सोच रहे हैं ना कि आई डोंट हैव इनफ मनी, then also we are being ungrateful for the money we have. चाहे हमारे पर्स में जितने भी पैसे हैं, if we are thinking कि नहीं I don't have enough, we are ungrateful. तो करंट सिचुएशन को अगर आप अपने माइंड से हटाकर you will start feeling grateful for the money you have. जितने पैसे पर्स में हैं, अभी हैं हमारे अलमारी में, हमारे पर्स में, उसके लिए अगर हम start feeling gratitude ना, the money in our life can magically increase. And it is not about only money. Money से जो भी चीजें आती है, okay, all the goods also जो money से खरीदी जाती है, वो भी सारे इसी के अंदर आते हैं। Yes, continue. Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what she or he has will be taken from her or him. ये तो Shall I continue? truth. Yeah, continue. Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone, but when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. Yes, The- अब सबको लगेगा, है ना, सबको लगेगा कि जब मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ? अरे आई डोंट हैव इनफ मनी, है ना, अभी तो मैं टैक्सी में जाना पड़ता है सब जगह, गाड़ी है ही नहीं,
अभी तो मुझे खाली इंडिया में वेकेशन करने पड़ते हैं, बाहर गई ही नहीं अभी तक, फ्लाइट में इतना ज्यादा बैठा ही नहीं, जब जाना हो बोलते हैं ट्रेन में चलो, है ना। मूवीज ठीक है हम नॉर्मल सीट्स पे देख लेते हैं, हमने कभी वो पीछे वाली जो भी सीट होती है रिक्लाइनर, हाँ उस पर देखा ही नहीं। तो यू आर ऑलवेज थिंकिंग कि क्या 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 नहीं है। तो वो चीज अगर हम मानते हैं कि इट इज डिफिकल्ट, कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो हम ग्रेटफुल होए कैसे, बट व्हेन यू अंडरस्टैंड ना कि जब तक आप ग्रेटफुल होगे नहीं ये कंडीशन चेंज होगी भी नहीं, तो वो पॉसिबल भी नहीं है चेंज होना, तब आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, यू विल बी इंस्पायर्ड टू बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स एनीथिंग व्हिच यू नाउ हैव। यस, कंटिन्यू। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So there are 2 steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day, because you'll continue the money practice throughout the day. यस, अब देखो सब्जेक्ट ऑफ मनी है ना, ये ट्रिकी होता है फॉर मेनी पीपल। आपने कितने लोगों को देखा है वो मनी डायरेक्ट बात ही नहीं करते। अगर सपोज है ना आपने किसी से पूछा कितने का है, वो आपको डायरेक्ट आंसर ही नहीं देंगे, है ना। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है देख लेंगे, अच्छा हाँ मैं बाद में बताती हूँ, बाद में बताता हूँ। कितने रिक्शे वाले होते हैं, आप पूछते ही रह जाओ कितना लेंगे भैया, वो बताते ही नहीं है कितने लोग। वो बोलेंगे ठीक है आपको जो समझ में आया आप दे दीजिएगा ना, या ठीक है आप चलिए ना फिर मैं बता दूंगा। तो बहुत बार आप देखोगे कि मनी के मामले में वी आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट इज अ ट्रिकी सब्जेक्ट। थोड़ी हम उसको ना गोल गोल घुमाते, थोड़ा बहुत वो करते, एंड स्पेशली इफ वी डोंट हैव इनफ। तो आज है ना जो मैजिक मनी प्रैक्टिस है इसके 2 स्टेप है, तो हम लोग उसको 2 स्टेप्स में करेंगे, ठीक है। पूरा प्रैक्टिस में आप बी वेरी केयरफुल, इफ यू आर डूइंग समथिंग एल्स देन डोंट डू इट, बिकॉज दिस प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। अब फर्स्ट प्रैक्टिस में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या होगा, हम अपने आज तक से पहले, ठीक है, बचपन के दिन, अभी तो ठीक है बहुत लोग अर्न स्टार्ट कर दिए हैं, अर्निंग करना, पैसे कमाते हैं, है ना, बहुत नौकरी वहां करते हैं जो भी। बट जब हम छोटे थे उस समय तो हमें कुछ नहीं आता था, हमें कुछ नहीं पता था, तो उस समय हमारे पैसे कौन देता था, किसने हमको खाना पीना पढ़ाई एडुकेशन स्कूल ट्यूशंस एवरीथिंग जो भी हमको मिला उसके पैसे हमने तो नहीं दिए, हम लोग तो बहुत छोटे थे उस समय। तो कहीं ना कहीं से तो वो पैसे आए ना, खर्च हुए हम पर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग पूरे अपने ना पास्ट के जितने भी पैसे हम पर खर्च हुए हैं वी विल डू ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। एंड द सेकेंड स्टेप आई विल टेल यू लेटर, सेकेंड स्टेप भी एक है जो भी हमें आज करना है। तो ये बताओ कि यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो हम बुक पढ़ लें जैसे का ऐसे, एंड या फिर मैं पढ़ूं आपके लिए एंड यू इमेजिन योर चाइल्डहुड एंड गिव ग्रैटिट्यूड टू दैट। Visualization. Visualization. विजुअलाइजेशन करनी है ना, Yes. ओके Yes. ओके ठीक है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बट वो आपकी फीलिंग्स को एक्टिवेट करने के लिए ना वो ज्यादा पावरफुल होती है, आई ऑलवेज प्रेफर दैट, ठीक है। So sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. ठीक है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग पॉज शेयरिंग पॉज करती हूँ, तो अगर जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं तो दे शुड स्विच ऑन देयर वीडियोस। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैं बचपन में लेके जाऊंगी आपको, कोई जरूरी नहीं है, इट इज अ जनरल मेडिटेशन जनरल विजुअलाइजेशन। तो आपके लिए जो सही हो, जो आपके बचपन में हुआ हो उसको आप याद करिएगा, उससे रिलेट करिएगा, ओके। डोंट बी ऑफेंडेड एनीवन बिकॉज इट इज अ जनरलाइज्ड विजुअलाइजेशन, इट इज नॉट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स। यस, एंड जब जब जो जो इंस्टेंस पर आपको याद आए ना कि यस मेरे साथ ऐसा हुआ था, हाँ मेरे साथ वैसा, आपको मेरे एग्जाम्पल से नहीं,
आपको अपना बचपन का ढूंढना है। यस, तो आपको उस समय बहुत बहुत दिल से थैंक यू करना है। Everyone, for students, for children, for teenagers, for elders, this is a very important practice. तो sit comfortably, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको सहारा चाहिए, बेड का सपोर्ट लेना है, तो आप वैसे कर लो, ठीक है। यू कैन डू दैट, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, बट नो डिस्टर्बेंस, बीच में कोई डिस्टर्बेंस मत लाइएगा। योर एनर्जी शुड नॉट ब्रेक, ठीक है। तो अंगूठा दिखा देना मुझे जब सब कोई रेडी हो जाओ। ओके, या तो सिट कंफर्टेबली, मैं भी अपना बुक खोल लेती हूँ। यस, अब आपको क्या करना है, ठीक है। अपना राइट हैंड लीजिए, टेक योर राइट हैंड एंड पुट इट ऑन योर हार्ट, अपने हार्ट के ऊपर रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप लेफ्ट हाथ रख लो, ठीक है, दैट इज फाइन। यस, एंड नाउ क्लोज योर आईज एंड एकदम रिलैक्स। Take a deep breath and release it. Take another deep breath and फिर छोड़ दीजिए। Let's go to the time when you were born. Just imagine the hospital that you were born. Your parents are so happy. Everyone is happy. सब बहुत खुश है। Such a cute little bundle of joy. सबसे sweetest baby possible. सब जगह मिठाई बांटी जा रही है, नर्सेस को, डॉक्टर्स को, सबको पैसे दिए जा रहे हैं। जो वहां पर आप जब पैदा हुए तो बहुत कुछ खर्चा हुआ होगा ना उस हॉस्पिटल में। वहां पे नर्सेस को का बिल्स देना हुआ होगा, डॉक्टर के बिल्स हुए होंगे, हॉस्पिटल के बिल्स थे, कितने मेडिसिन लगते हैं उनके बिल्स थे। तो उस समय किसने खर्चा किया? उन सारे हॉस्पिटल्स के बिल्स के पैसों के सभी चीजों के मिला के हु स्पेंट ऑल द मनी? इट कैन बी योर पापा, कैन बी ममा, कैन बी एनी ग्रैंड पेरेंट। एक बार दिल से उनको आप थैंक यू कर दो। थैंक यू सो मच पापा फॉर पेइंग ऑल द बिल्स of the hospitals, doctors, nurses where I was born. Hospital से आप घर आ गए, you have come home. Now just try to think. Obviously you can't remember, आप बहुत छोटे थे, but कुछ possibilities हो सकते हैं। क्या आपके पास खुद का कॉट था? क्या आपके पास छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े अपने आप आ गए, पहले से घर पर मौजूद थे, घर पर ला रखे थे किसी ने? What about your first rattle? What about your first milk bottle? What about your baby food? आपके nappies, diapers, mittens, booties, so many toys, all kinds of play के things. किसने लाया वो सब? किसने खर्चा किया उन पर? Was it your papa? Was it your mama? Thank you. Thank you so much, Papa. Thank you, Mama. उन सारी चीजों के लिए। घर आते ही मेरे पास थे। अब आप थोड़े बड़े हो रहे हो, you are growing up, and now it is time for school. School uniform, school की books थे,
स्कूल का बैज, ड्रेस, टाई, शूज, सॉक्स, टिफिन बॉटल, stationaries. Do you remember your first ABC book? Do you remember your first coloring book? Your first blocks, any puzzles जिससे आप खेलते थे? Your first school bag? Any comics? कुछ आप comics पढ़ते थे, कोई story books थे आपके पास? जब आप थोड़े बड़े हुए स्कूल कैंटीन से कुछ ना कुछ खाए थे, कभी कुछ लिया था? सैंडविच, बर्गर, समोसाज। स्कूल के फंक्शन होते होंगे कभी, कोई ड्रामा, कोई एनुअल शो, कुछ उसमें ड्रेस लगते होंगे, कोई इक्विपमेंट लगता होगा। स्कूल से कभी ट्रिप्स पे गए होंगे, पिकनिक्स पे गए होंगे। What was your first toy? Think about it. Was it a bat, ball, any doll, your favorite one? वो आईज खुलते थे, बंद होते थे, खुलते थे, बंद होते थे। या कोई टेडी बेयर था? थिंक अबाउट इट। कहाँ से आए ये सारी चीजें? स्कूल की फीस, स्कूल जाने की बस की फीस, इन सारे चीजों के पैसे कहाँ से आए? किसने खर्च किया हम पर? मम्मा, पापा, थैंक यू सो मच। मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि कितना कुछ मेरे ऊपर खर्च हुआ है। थैंक यू, पूरे दिल से थैंक यू करनी है। आप और थोड़े बड़े हो रहे हो, आपकी पढ़ाई ज्यादा बढ़ गई, अब तो ट्यूशन्स चाहिए होंगे, कोई टीचर आते थे घर पे, या आप कहीं पढ़ने जाते थे। याद करिए, अगर क्या आपने कोई हॉबी परस्यू की थी? डांस, आर्ट, म्यूजिक, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा था? हारमोनियम, गिटार, पियानो, भरतनाट्यम, क्या सीखा था? या आप कोई स्पोर्ट्स प्ले करते थे? कुछ आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज्वाइन कर रखी थी? बैडमिंटन, आपका फर्स्ट बैडमिंटन रैकेट याद करिए, आपका फर्स्ट रोलर स्केट याद करिए, टीटी रैकेट याद करिए, फुटबॉल याद करिए। थिंक अबाउट योर फर्स्ट ट्राईसाइकिल, 3 पहियों वाली, पिंक कलर की थी कि येलो की ब्लू की ऑरेंज? याद करिए। कभी मेले में गए थे, जायंट व्हील, मेरी गो राउंड झूला था क्या? Did you have candy floss? Remember your first candy floss? Your first lollipop? कहाँ से आए? कौन लेके गए? ये सारा खर्चा किसने किया हम पर? थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा, थैंक यू सो मच। कभी बीमार भी तो हुए होंगे, कभी बुखार हो गया होगा, या गिर गए होंगे, चोट लगी होगी, डॉक्टर के पास कौन लेके गया? इतनी दवाइयों के पैसे किसने दिए? डॉक्टर की फीस, दवाई, ट्रीटमेंट, इलाज कहाँ से हुआ? याद करिए। डेंटिस्ट के पास गए होंगे। डिड यू गो ऑन वेकेशंस विथ योर फैमिली? छोटे में कभी वेकेशंस पे गए हैं कहीं घूमने, हिल स्टेशन, समुद्र किनारे, ननिहाल, कहीं पिकनिक्स, बोटिंग, माउंटेन्स? याद करिए। वहां पे जाने का पैसा, ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, वहां पे रहने का होटल का खर्चा कहाँ से आया? कहाँ से किया? किसने पेमेंट किया? किसने पैसे दिए? आपने बहुत मजा किया वहां पर। थैंक यू सो मच पापा, पूरे दिल से थैंक यू सो मच मम्मा।
मूवीज जाते थे क्या कभी संडे को? पिक्चर, मैटनी शो, नून शो? पिक्चर जाते थे तो पॉपकॉर्न, चिप्स। यस, कभी रेस्टोरेंट्स गए होंगे छोटे में, आपका साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, घूमने फिरने, शॉपिंग, दिवाली पर नए कपड़े, दिवाली के पटाखे, होली पर गुब्बारे, बर्थडेज तो मनाया ही होगा। कैसे मनाते थे? क्या फ्रेंड्स के साथ बाहर या फिर घर पर? घर पर भी मनता था तो पैसे तो लगते ही हैं, गिफ्ट्स मिलते होंगे, कभी रिटर्न गिफ्ट देना पड़ा होगा। ट्राई टू रिमेम्बर। ट्राई टू रिमेम्बर। आप जब छोटे थे कि आपके पास घर था हमेशा? आपके पास रहने के लिए घर था, आपके पास फोन था, टीवी था, आपके पास आपकी जरूरत का हर सामान था, टूथब्रश, टूथपेस्ट, सोप, ऑयल, शैम्पू, कपड़े। जैसे जैसे आप बड़े होते गए ना, हर साइज के कपड़े ऑटोमेटिक आपकी अलमारी में आते गए। कहाँ से आए? मैजिक से तो नहीं आए, किसी ने पैसे दिए उनके, किसी को इतनी परवाह थी कि अपने आप सब कुछ होता था। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू पापा। थैंक यू मामा, इतना कुछ मेरे लिए खर्च करने के लिए। 3 बार का खाना हमेशा आपके प्लेट में रहता था, हमेशा। Have we ever thought about it? थोड़ा सा और अगर दूर जाएं तो कभी दादी, नानी, दादाजी, नाना जी, मामी, चाची, किसी ने मिठाई खिलाई, किसी ने गिफ्ट दिए, किसी ने शगुन के पैसे दिए, बर्थडे पे लिफाफे दिए, कि कोई घुमाने ले जाता था। याद करिए। थैंक ईच वन ऑफ देम टुडे, बिकॉज किसी न किसी ने कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत खर्चा किया था। अपनी अपनी लाइफ में आपको ढूंढना है। दिल पर हाथ रखते हुए ही एक बार दिल से पापा, मम्मा, ग्रैंड पेरेंट्स, जिन्होंने भी आपके लिए बहुत खर्चा किया है, सारी चीजें बचपन से लेकर आज तक आपको देते आ रहे हैं, उनके लिए उनको दिल से आज थैंक यू करिए। थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू। धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Thank you so much, Deep, for the amazing meditation. Thank you. Thank you, Dee, for the amazing journey of this childhood. Yes. ज्योति हैंड रेज किया है। नहीं नहीं नहीं, वो पहले का होगा वो। मतलब हम लोग तो जैसे अपना बचपन भूल ही गए थे, आज वो सारे डिज्नीलैंड एंड कैंडी फ्लॉस सब याद आ गए। मतलब जस्ट अमेजिंग। आई एम आल्सो बैक। बचपन से बाहर आ गया। अमेजिंग, मजा आ गया। थैंक यू। या आज मतलब ओके, अभी मेरे पास भी थोड़े
शब्द कम है बोलने के लिए। या तो लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा यही था कि हमें पास्ट के लिए ना, अपने पास्ट के लिए जितना भी थैंकफुलनेस करना है। अब मैंने ना शादी तक मैं पहुंची नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की शादी नहीं भी हुई है, या जैसे भी जो कंडीशन। तो अगर आप याद करो ना, शादी में भी है ना, आप देखोगे कि मतलब कितना कुछ खर्चा होता है शादी में, कुछ बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ गिफ्ट्स दिए जाते, लिए जाते, सो मेनी थिंग्स। अगर हम सोचे ना कि अब तो हम अर्न करने लग गए, या इस एज पे तो मैंने ना कमाना शुरू कर दिया था, बट कमाने के लायक भी तो किसी ने बनाया ना, ऐसे ही थोड़ी कमाना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ द एजुकेशन दैट वी हैड, वी आर एबल नाउ दैट वी आर अर्निंग। तो इट्स ऑल बिकॉज आवर पास्ट, जो हमारे साथ हुआ, जिसने जिसने पैसे दिए हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी सारी कंफर्ट्स के लिए, दैट वी आर व्हाट वी आर टुडे। यस, तो जब तक हमें फ्यूचर में अगर बहुत मनी में अबंडेंस चाहिए ना, लेकिन आपका पास्ट, अगर आपका पास्ट में ना बहुत दुख और बहुत वो है, आप हमेशा सोचते हो कि ये क्या नहीं था, है ना, आप हमेशा बचपन के यही सोचते हो, ये चीज मेरे पास नहीं थी, मेरे फ्रेंड्स लोग तो हमेशा कार में घूमते थे, मेरे पास तो नहीं थी। हमेशा आप अपने पास्ट को गलत तरीके से, नेगेटिव वे में याद करते हो, तो आपके फ्यूचर में अबंडेंस कभी भी नहीं आने वाली है। तो पास्ट में या जितना भी जो भी है, उसको ग्रैटिट्यूड से देखना है। बहुत कुछ जितना कर सकते थे हमारे पेरेंट्स ने किया हमारे लिए, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा ही किया। ओके, यस, आई नो, हाँ, मेनी पीपल हैव मेनी थिंग्स टू से, बट हम आज का पहले फिनिश कर लें चैप्टर, इफ यू डोंट माइंड, देन वी विल, जिसको कोई क्वेश्चन है या बाद में। थैंक यू सो मच रिया। या बट यू बी देयर, हाँ रिया, टू फॉर योर क्वेश्चन और शेयरिंग। या दीपिका जी, आप वापस आ जाओ। ये हमने कर लिया। या यहाँ से पढ़ना है, ऑल ऑफ दीज कॉस्ट मनी। Okay. All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you'll realize how many things you receive that equate to hard-earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ठीक है, ये यूनिवर्सल लॉ गारंटी करती है, जब आप अपने पास्ट में पैसे जो आपके मिले हैं उसके लिए आप दिल से पूरे सिंसियर ग्रैटिट्यूड फील करते हो, योर मनी विल मैजिकली इंक्रीज इन द फ्यूचर। कैसे इंक्रीज होगा वो भी अभी बताएंगे, बट इट इज अ यूनिवर्सल लॉ। आप अगर सोचोगे कि पास्ट छोड़ो, मैं आज से ये करती हूँ, आपको पहले पास्ट के गड्ढों को भरना पड़ेगा। यस, तो अब आज का सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड प्रैक्टिस क्या है? यस, To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. अब ये आज की सेकंड प्रैक्टिस है। क्या करना है आपको? अब यहाँ पे तो यूएस में तो डॉलर था ना, हमें डॉलर नहीं ढूंढना है, ठीक है। आप कोई भी करेंसी ले लो, नोट की, कोई भी वो ले लो डिनोमिनेशन। आप पाँच रुपए तो आजकल आते नहीं होंगे ना, 10, 20, 50, 100, 200, 500, जितना आपको मन है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से डिनोमिनेशन का नोट ले रहे हो। उस पर आपको एक साइड में छोटा सा पेपर चिपकाना है, ठीक है, और उस पर लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स, अपने मन से वर्ड्स चेंज मत करिएगा, एग्जैक्ट यही वर्ड्स, एंड एज यूजुअल ब्लैक अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो एनी अदर कलर, यस। और अगर हिंदी में आपको लिखना है तो, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, किसी के पास हिंदी बुक है तो वो आप लोग उसका शेयर कर दीजिएगा हिंदी में ग्रुप में। यस,
What until, will, yeah. From here, did he take your magic dollar bill? Okay. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want. Take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. ठीक है, तो आपका जो मैजिक मनी होगा ना आज, जो वो नोट होगी आज वाली जिस पर आप स्टिकर लगाओगे, उसको आप अपने पास रखोगे आज, अपने साइड टेबल पर या अपनी मैजिक बुक के अंदर या अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल के अंदर, जिसको आप बार बार देख सको। ठीक है, और जितनी बार आप उसको निकालोगे, देखोगे, आपको दिल से थैंक यू फील करना है पूरे पास्ट के लिए। आपको कोई और भी याद आए ना, अच्छा हाँ वो मेरी चाची थी जिन्होंने मुझे बहुत प्यार किया था, जो मुझे अपने घर पर बुलाते थे, जो मुझे बहुत टॉफीज देते थे, ये वो, उनको याद कर लो। आज अगर दूसरे लोग नहीं भी याद आए ना, सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा, दादा दादी, सिर्फ उनको भी अगर आप आज का पूरा ग्रैटिट्यूड उनके लिए कर लो, जो उन्होंने खर्च किया है, जो उन्होंने आपके लिए किया है, तो भी बहुत है। ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे आप उनके अलावा और भी जो बहुत लोग हैं जिनसे बचपन में कुछ ना कुछ मिला है, उनको कर सकते हो। बट आई थिंक फर्स्ट बार जो कर रहे हैं ना, तो उतना भी बहुत है। यस। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or check, receive discounts, rebates, or decreases in cost, or receive all kinds of material things that would have cost you money. अब मनी कैसे आएगा ना, कैसे बढ़ेगा आपके पास, ये आप अनलिमिटेड वेज है उसके। हो सकता है कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट था आपका, कहीं पर ऐसा कुछ पैसे लगे हुए थे जो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गए। कोई बहुत साल से पैसे नहीं दे रहा था, वो अचानक से आपको बोलेगा आपके पैसे वापस ले लीजिए। कहीं से आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट, बहुत ज्यादा ही उस पर रिबेट मिल गया। कोई ऐसी चीज जो आप खरीदना ही चाह रहे थे और वो आपको किसी से गिफ्ट मिल गई। यू नेवर नो कि किस तरीके से वो आएगा, अनएक्सपेक्टेड। कोई ऐसा पैसा जो आप अलमारी में कहीं आपके पड़ा, आपको याद भी नहीं है, कहीं से आपको निकल के सामने आ जाएगा। तो अनलिमिटेड वेज हैं जिस तरीके से पैसे आपके लाइफ में बढ़ना चालू हो जाएंगे। ठीक है, एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल थिंग्स भी जो पैसों से आती है, अगर वो भी हमारे पास आ रही है, तो दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग आवर मनी। यस। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. जिसको अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए ना, सभी ने कहा था यस शुरू में, है ना। तो जिसको अबंडेंस ऑफ मनी चाहिए, तो उसका इक्वल टू होता है अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। अबंडेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपना काम नहीं करना है, आप काम धंधा छोड़कर घर पे बैठ के ग्रैटिट्यूड करोगे। ओके, ये आपका मतलब अबंडेंस लाने का तरीका है। अगर आपके पास अभी काम नहीं भी है ना, सपोज आप अनएम्प्लॉयड हो और आप सोच रहे हो मेरे पास कहाँ से पैसे आ जाएंगे, मैं तो काम ही नहीं करता। आपको मतलब बिलियंस ऑफ मनी कमाने के ऐसे आइडियाज आएंगे, ऐसे आपके पास प्लान्स आएंगे, ऐसे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी कि अपने आप आपके पैसे बढ़ जाएंगे। यू नेवर नो कि वेन्यू क्या होगा, किस तरीके से आएगा, यूनिवर्स क्या दरवाजा खोलेगा, बट ऐसा होगा। तो आज के बाद अपना वो जो नोट है ना, आज तो आपके पास रहेगा वो, आज के बाद आप उसको कहीं लगा दोगे। मैंने तो क्या किया, जैसे अब अलमारी के अंदर जो ड्रॉर्स होते हैं ना, जहाँ पैसे रखते हैं, उसके ऊपर लगा दिया कि जितनी बार मैं खोलती हूँ उतनी बार मुझे दिख जाता है, उतनी बार मैं अपने
बहुत ज्यादा थैंक यू कर देती हूँ पैसों, या आप कहीं सामने लगा लो। मेरा मतलब ये भी काफी जगह लगा हुआ है, क्योंकि जितनी बार सेशन करते हैं तो उतना बार बनाते हैं, तो कितनी बार उसके ऊपर ही लगा देते हैं पहले वाले के, क्योंकि ऐसे कितनी जगह लगाऊंगी। और तो वो आपको भी वही करना है। यस। If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or through your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. तो आज के बाद कभी ऐसी सिचुएशन लगे ना कि आपको लगे मेरे मनी से रिलेटेड कंप्लेन जा रही है मुंह से, तो याद कर लेना, एम आई विलिंग टू पे द प्राइस फॉर दिस कंप्लेंट? वो कंप्लेंट इतनी जरूरी है क्या कि उससे मैं अपना कैश इनफ्लो, मनी इनफ्लो बंद कर लूं? नो, नो कंप्लेंट इज दैट इम्पोर्टेंट कि उसके लिए मैं अपना अबंडेंस का फ्लो को रोक दूं। तो उस समय ये चीज तुरंत याद कर लेना, तुरंत कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ, है ना। अगर आपको किसी को बोलना भी है ना कि ये चीज वेस्ट हो रहा है, ये चीज ये हो रहा है, आप क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो, नल क्यों खुला छोड़ देते हो, उस समय आपको मनी से रिलेटेड कंप्लेन नहीं करनी है। ये लैंग्वेज नहीं आनी चाहिए कि पैसे क्या पेड़ पे लगते हैं, तुम जब कमाओगे तब पता चलेगा, है ना। ये चीजें आपको मनी से रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं करनी है। आप उसको ये बोल सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिसोर्स, यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू सेव इट। ठीक है, आप कोई भी चीज तरीके से डांटो समझाओ, वो आपके ऊपर है, बट मनी से रिलेटेड, मनी उस लैंग्वेज में आपके नहीं आने चाहिए कि मनी का कंप्लेन हो। यस, कंटिन्यू। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will truly grateful for it. Each of the circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity. Oh, 1 second, ma'am. So sorry, ma'am. You will be truly grateful for it. Each of the circumstances means that you receive money at each. And each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. तो आज के बाद everyone has to promise, ठीक है, खुद को आप प्रॉमिस करो। मुझे प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होगा कि जब भी कभी भी थोड़े भी पैसे आएंगे, कहीं से भी आएंगे, हो सकता है सैलरी मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई रिफंड आ रहा है, कहीं पे डिस्काउंट मिल रहा है, भले ही 5 रुपीज ऑफ, भले ही जस्ट 10 रुपीज ऑफ, है ना, उसके लिए भी आप अप्रिशिएटिव होगे, ग्रेटफुल होगे। अगर सपोज आपके हस्बैंड ही पैसे दे रहे हैं आपको महीने के खर्च करने के लिए, बी ग्रेटफुल। डोंट से कि यार हर महीने इतने ही पैसे दे देते हो, होगा कहाँ से, है ना। आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं फॉर योर पॉकेट मनी, बी ग्रेटफुल। जहां से भी थोड़ा सा भी पैसा आ रहा है, अगर आप वहां पर ग्रैटिट्यूड पहले ही घुसा देते हो, जैसे ही आया, वाओ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, है ना, थैंक यू, तो आप अपने लाइफ में मनी को मल्टीप्लाई करने का तरीका सीख गए हो। यस, उसमें डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ऑफ, ऑफर्स, 1:1 फ्री, 50% ऑफर, सब कुछ आ जाता है उसमें। गिफ्ट्स देते हैं कोई फ्रेंड्स लोग बर्थडे पे, एनिवर्सरीज पे, ऐसे ही जो भी हमें कभी ना शगुन के पैसे मिलते हैं, कभी सिंधारा के, या जो भी व्हाटएवर फंक्शंस, किसी की वेडिंग पे, एवरी टाइम यू हैव टू बी immensely grateful. Yes, so today's magic practice number 5, magic money. हाँ दीपिका। I'm so sorry. नहीं, it's Magic money. Repeat steps 1 to 3 of magic practice. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, sit down, take a few minutes to think back through your childhood and all the things you receive
that were provided at no charge to you. Number 3, as you recall each memories where money was paid for you, say and feel the magic word, thank you, with all your hearts for each instant. अब ये ना 2 प्रैक्टिस है आज की। खाली ये मत समझना कि नोट लेना है, उसके ऊपर कागज चिपकाना है, वो लिखना है, आज की प्रैक्टिस ओवर। नहीं, ये फर्स्ट प्रैक्टिस है कि आपको कुछ मिनट शांति से बैठ के अपने बचपन में जाना है और हर उस व्यक्ति को थैंक करना है जिसने आपके लिए पैसे खर्च किए थे। पैसे मीन्स लिटरल मनी नहीं, कोई सामान भी। ओके, अब आप बोलोगे मुझे पैसे थोड़ी दिए थे, अरे तो सामान भी तो आया था जो पैसों से ही आया था ना। आपकी स्कूल की ड्रेस मनी से ही आई थी, स्कूल का हर चीज मनी से ही आया था। तो ये फर्स्ट प्रैक्टिस है। उस समय आप एकदम हर एक चीज रिकॉल करके दिल से उस इंस्टेंस के लिए उस पर्सन को थैंक यू करोगे। और सेकेंड स्टेप में आता है ये नोट वाला। यस, Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in a big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. After today, put your magic dollar bill. Somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. thank you so much, Deepika ji. Thank you. You have read beautifully, wonderfully, confidently. Thank you so much. Thank you, Yeah. ma'am. I know आज 4 ऑलमोस्ट बज रहे हैं, थोड़ा 5-10 मिनट ऊपर हो जाएगा, बट मनी का चैप्टर था, इसको मैं रश करके भाग कर नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, तो काइंडली बेयर विथ मी। इससे पहले कि एनीवन, आई नो मेनी पीपल हैव शेयरिंग्स, प्लीज एक बार ग्रैटिट्यूड कर ले। हाँ पहले, यस, तो जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। अच्छा हाँ, एक मिनट, आई हैड yes, today I will read some money ke affirmations. Okay, so thank you so much, God, for giving me abundance of money in my life. I am a money magnet. मैं हमेशा मनी को प्यार करती हूँ और मनी मेरे से प्यार करता है। Money likes to stick with me. Wherever I dig, I find gold. It is raining money and happiness every day in my life. My business is a huge success. My career is rocking. I am smart and successful. I have more than enough money. I have positive mindset for money. Money is pouring into my life. Money is coming from multiple resources. I am blessed. I am rich. I am cash rich. I am so happy and grateful to enjoy all luxuries of life. Money comes to me naturally from all directions. I am so blessed. Thank you, universe. Thank you, God. Thank you. Yeah. Yes, किसको हाँ, मानवी बहुत देर से हाथ उठा रही हो, बोलो बोलो बोलो। यस, हाँ दीदी, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि when anyone goes in the vegetable market, they do their bargaining, but when they go in the mall, then why don't they do not do the bargaining? है ना मानवी, बिल्कुल सही है ना। तुमने एकदम सही देखा है, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है गरीब लोगों से पैसे, गरीब लोगों से बार्गेन करना।
मॉल्स में जाके हम थोड़ी बोलते हैं इस पे डिस्काउंट दे दीजिए, क्योंकि हमको तो पता है नहीं, यहाँ तो फिक्स्ड एमआरपी है ना, एग्जैक्ट, बस उसको बिल पकड़ाते हैं, बिल के पैसे देते हैं और आ जाते हैं। तो ये तो देखो, आप लोग जो यंग जनरेशन हो, आप लोग अपनी थिंकिंग चेंज करोगे ना, तब जाकर द न्यू जनरेशन की अगर ये सोच हो जाएगी, तो ये सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा, है ना। एंड बार्गेनिंग के लिए मैं बता देती हूँ, बार्गेनिंग करना इज नॉट अ कंप्लेंट। आप बार्गेनिंग का भी तरीका होता है ना, आप अगर उससे झगड़ रहे हो, उसको बुरा फील करा रहे हो पैसों के लिए, तो वो कंप्लेंट है। लेकिन आपने अगर बोला कि बगल वाले के पास इतना में मिल रहा है भैया, आप इतना में दे सकते हो क्या, तो दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। ओके, तो आप अपना मतलब यू विल ऑल्सो सेव योर मनी ना, अगर, लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं पर बहुत कॉस्टली सामान है, डोंट बाय, वहां से खरीदो मत, बट डोंट आर्ग्यू एंड डोंट बार्गेन अननेसेसरीली। एंड मानवी, इट्स अ परफेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो आई हैव स्टॉप डूइंग दिस। जब से आई हैव रियलाइज्ड इट, मैं रिक्शे वाले को भी अगर वो मेरे को 50 रुपए मांगता है ना, मैं उसको 60 ही देती हूँ, आई गिव हिम 60 रुपीज। अगर मुझे कोई वेजिटेबल वाला बोलता है इतना, तो बोलती हूँ हाँ भैया, मैं उससे 10 रुपए कम करा के वो मैं क्या अमीर बन जाऊंगी क्या, नो। तो आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रैक्टिस। तो बहुत लोग चालू कर रहे हैं एंड दे आर अवेयर। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। Yes, Ria was wanting to say something. Sorry, Ria. Where are you? Are you there? नहीं, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। Your volume is yes. हाँ हाँ, नहीं अभी भी नहीं आ रही है मुझे। आप लोग को आ रही है क्या? नहीं आ रही है रिया। मैम हम लोगों को भी नया डॉलर बिल बनाना है। यस श्रद्धा जी, आप लोगों को भी नया नोट बनाना है। ठीक ओके है मैम, थैंक यू। यस। तुम्हारे में काटो। हाँ रिया, अभी आ रही है। ओके दीदी, मेरे को ये पूछना था, जैसे मैं कितना भी कोशिश करती हूँ, मुझे पता है पॉजिटिव सोचना है, थैंकफुल होना है, लेकिन मैं जैसे रोज जब अपने आप को देखती हूँ तो मेरे को लगता है कि नहीं मैं थोड़ी मोटी हो रही हूँ, फिर सोचती हूँ नहीं ये नहीं सोचना है मोटी हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ, ठीक हूँ मैं पतली हो रही हूँ, वैसे सोचती हूँ। तो कैसे अपने थॉट्स को वॉश करें? See, it is an ongoing process, रिया, है ना। आप हाँ अचानक से 2 दिन में थोड़ी आप सोचने लग जाओगे नहीं मैं पतली हो रही हूँ, नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ। हाँ बट है ना, हमेशा से मिरर में देख के कंप्लेन ही तो किया है, हाँ अरे यहाँ से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, मैं क्यों इतनी हाँ मोटी हूँ, ये वो। हाँ तो इट विल टेक टाइम, बट इसी सेशन में 30 डेज के अंदर ही यू विल स्टार्ट फीलिंग अबाउट योरसेल्फ। सबसे पहले तो क्या चाहिए, यू हैव रिटन डाउन ना इन योर ड्रीम हाँ हाँ आइडियल वेट। यस। कैसे लिखा है अपना ड्रीम? मैं अभी बोलूंगी तो बहुत फनी लगेगा आप लोगों को। आप केजी मत बताओ, केजी मत हाँ बताओ आप मुझे, नहीं, मैंने जस्ट केजी तो लिखा ही नहीं है, मैंने बिल्कुल लिख दिया है कि आई वांट टू बिकम दीपिका पादुकोण, आई वांट टू लुक लाइक दीपिका पादुकोण। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हाँ लेकिन क्या पता दीपिका पादुकोण जब प्रेग्नेंट होगी या तो बहुत मोटी हो जाएगी, तो यू डोंट नो, है ना। तो आप एक अपना परफेक्ट वो बनाओ, इतना केजीज आपके लिए आइडियल है, and you write down, I want an ideal weight of 60 kgs. ओके I want an ideal weight of 55 kgs. Whatever is your ओके ideal weight. अब कितनी सारी यूनिवर्स डजंट नो ना, बहुत दीपिका पादुकोण होगी वर्ल्ड में, एक बहुत मोटी होगी राइट तो दीपिका पादुकोण। राइट, वैसा ही हो रहा है, लग रहा है जब से लिखी हूँ और ज्यादा मोटी दिखने लग गई हूँ। किसी और दीपिका पादुकोण को समझ लिया है लग रहा है। So you can correct it, yeah. ओके ओके And don't focus on losing weight. Focus on getting your ideal weight. ओके तो अभी थॉट प्रोसेस को कैसे करना है, मतलब ये अभी थ्रू सेशंस हो जाएगा चेंज, या अभी आप कुछ मेरे को इसके बारे में बताइए? हेलो 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 सुवर्णा जी, करिए एक सेकेंड, या हेलो
हाँ नीतू जी बोलिए। हाँ, मैं ये वेट के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं लास्ट सेशन भी आपका की थी, हाँ तो मैं भी बहुत ओवरवेट थी। मेरे बच्चे हुए उसके बाद मैं बहुत ओवरवेट हो गई थी। तो जब आपने ड्रीम लिखने को कहा था, तो मैंने अपने आप को, मतलब मैं बहुत स्लिम हूँ, मेरा वेट परफेक्ट है, ये सब लिखा। और अभी 8 महीने बाद आपका सेशन कर रही हूँ, अभी मैंने 20 केजीज लूज किया है। वही जब उन्होंने वेट का बोला ना, ये मेरे लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। मतलब हम सोचते हम पतले हो सकते हैं, तो दुनिया का कोई भी इंसान पतला हो सकता है, और सिर्फ 8 महीने में हुआ। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस नीतू जी। हाँ रिया आई विल आंसर योर हाँ, रिया सुन ले ये बात। हाँ मैं सुन रही हूँ। आई विल आंसर योर क्वेश्चन और डिटेल में कि कैसे हाँ हाँ थॉट प्रोसेस चेंज करनी है, क्या क्या बोलना है, ठीक है। हाँ, मैं ओके जब आप कहते थे ना नहाते वक्त, ऐसे मैं दिन भर बोलती रहती हूँ। कोई मेरे को कहता है तो भी मैं बोलती हूँ कि मैं तो बहुत पतली हूँ, और मेरी बेटी बहुत पतली है। मैं बोली एक दिन इसकी ड्रेस भी मैं ट्राई करूंगी। मतलब हर समय वो पॉजिटिव सोच रही हूँ। अब कोई मेरे को मोटा बोलता है तो हम बोले हम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और वो नहाते वक्त तो 8 महीने में लगता है एक दिन भी मिस नहीं हुआ है। मतलब मेरा तो आप ऐसा उस समय क्या सोचते हो नहाते वक्त? रिया मैं नहीं। बताऊंगी, अभी इस सेशन में नहीं बताया गया है। हाँ, तो वो सुवर्णा जी बता देंगी। मतलब इसके I लिए will- इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू क्योंकि नीतू मेरे जी। मेरे को बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। 20 केजी लूज करना बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ी बात है। हाँ तो रिया को ये पता चल गया है, रिया को कि 20 केजीज लूज हो सकते हैं, है ना। अब हाँ कैसे हो सकता है रिया, आई विल टेल यू टुमारो, क्योंकि आज मनी का चैप्टर है ना। आई वॉज हाँ वांटिंग कि किसी को अगर उससे रिलेटेड एनी क्वेरीज है तो वो पहले सॉल्व कर दे, है ना। ओके ओके थैंक यू। टुमारो आई विल मेरे पास एक तो शेयरिंग है। कौन बोल वर्णा रहा है? जी। एक मिनट मंगला जी, किसी का कोई क्वेश्चन मंगला। है आज से रिलेटेड, एनी डाउट? मनी, Yes. हाँ ज्योति। Didi, can I make a dollar this time? I have देखो a reason अगर for it. I have a अगर reason. हाँ ठीक है, हाँ इज बोलो। ओके, आपकी फीलिंग आनी चाहिए बस। अगर डॉलर में आती है आप डॉलर बना लो। दीदी मैंने लास्ट ईयर डॉलर पे बनाया था, मेरे पास था तो उस पे स्टिक किया था। एज यू विश, बट बिकॉज कहीं ना कहीं इन लोग के बिजनेस में डॉलर इन्वॉल्व होता है, तो व्हाई नॉट डॉलर दिस टाइम? हाँ इट्स ओके। ठीक है। वन मोर थिंग, जो मैंने लास्ट टाइम सेशन में अपने पेरेंट्स को, बहुत जनों को थैंक यू कर दिया है, तो आई डोंट नीड टू रिपीट दोस अगेन। आई कैन राइट समथिंग न्यू इफ इट कम्स टू माय माइंड। इसमें लिखने का कहाँ है? नहीं, जब मैं लिखूंगी थैंक यू टू माय पेरेंट्स फॉर द व्हाटएवर दे हैव फॉर मी, माय चाइल्डहुड एंड ऑल। So Varna ji, I want to ask one question. एक मिनट, हाँ अमिता जी एक मिनट। ज्योति, हम लोग अगर एक बार कर भी चुके हैं ना पेरेंट्स को, तो वो खत्म थोड़ी हो गया। हाँ, मैं नया लिख सकती हूँ दोबारा। वो यस, यू कैन राइट न्यू ग्रैटिट्यूड्स फॉर दैट। या ओके, थैंक यू। यस, I have a अमिता जी। यस Suvarna ji, I belong to, when I was, as a child, I was from a middle class family. Yes. But, we have been brought up in such a good way. My parents, gave us good education, good bringing. Everything was very good. And my parents also were very satisfied and very content, like we are 3 sisters, brothers, 2 sisters and 1 brother. But after marriage, I came into a very wealthy family. And I got married very early, 19 years. When I was 19 years old, I got married. But, I came into this family, wealthy family. There's, lot of money and all. But they are always cribbing about money, money, money. I don't understand, what. Like my husband now, he's 67, 68. I am 66. But then, the whole life I've seen, there's no work, but they are spending power is too much. They spend a lot of money, but why they crib? I don't understand that, how can I change my husband's cribbing? And my children, they're also very satisfied. They are also very well settled children. They never complain.
And they always tell Papa that why, God has been so kind to you, but still no work, business. In these Corona days, everyone's business is, low. But I mean, the things are going, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं, अच्छा पिए कर रहे हैं, but फिर भी क्रिप करते हैं, क्यों ये ऐसे होता है? देखिए ये मुझे अमिता जी, समझ नहीं आता बिल्कुल भी। किसी और के लिए भी जब बोलते हैं ना कि वह ऐसा क्यों करता है, वो इतना है ना कंजूस क्यों है, वह इतना ज्यादा, कंजूस वर्ड इज नॉट, हाँ नहीं मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं, जैसे कंजूस हम वर्ड आई विल नॉट यूज फॉर माय हस्बैंड बिकॉज ही इज नॉट कंजूस, बट ही क्रिब्स अ लॉट। हाँ मैं समझ गई कि वो लोग पैसों के लिए बहुत क्रिबिंग करते हैं या जो भी। And they are wealthy people, not that we are not, I mean wealthy people, I mean good living, good everything, luxury सब कुछ है, but cribbing बहुत है। ये मुझसे मतलब मेरे को ना सच में बर्दाश्त नहीं होता कई बार। I know अमिता जी, बट आप आपकी ना मतलब पहले बार भी आपकी प्रॉब्लम थी कि दूसरे ऐसे क्यों है ना? हाँ जी, दूसरे ऐसे क्यों है? आप इस सेशन में हम बहुत खुद के लिए बहुत कुछ सीखेंगे, और जब हम खुद को चेंज करेंगे ना, आप देखोगे कि आपका आउटसाइड वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, नहीं, आप I like to, I like to change. I tell my husband he's such a good person. He's very good-hearted person, very religious minded, very helpful. He look after his family very well. सब कुछ बहुत अच्छा है, ऐसे मैं क्यों बोलूं किसी के कि because I've spent a life with him, but like cribbing is always there. अरे ये हो गया, वो हो गया. I mean, one should be leave, मुझे लगता है कि जब when you are earning well, you're spending also well, then why to crib? तो धीरे धीरे जब आप समझोगे ना कि हाँ क्या क्रिबिंग से क्या होता है, कंप्लेंट से क्या क्या नुकसान हो रहा है, जब आप समझोगे इन सब डेप्थ को, आप फॉलो करने लग जाओगे, है ना, प्रैक्टिसेस जो भी आगे आगे आएंगे, आपको देख देख के धीरे धीरे आपके फैमिली में भी ये चेंजेस आएंगे, जैसे मेरे फैमिली में आ रहे हैं, है ना। सभी के फैमिली में धीरे धीरे हो रहे हैं चेंजेस। मेरे हस्बैंड भी पहले वैसे ही थे, सभी के घर में वैसे ही होता है ना। उन लोग बहुत मनी को लेके वो रहते हैं, बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा भी बोलते हैं, और हम लोगों को जब पता है कि अरे ये तो गलत है, ऐसे तो नेगेटिविटी आ जाएगी मनी में, तो हम उनको धीरे धीरे समझाते, देखते देखते वो समझने लगते हैं। एंड बहुत लोग इस यहाँ पे सेशन में हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है, तो वो आपके साथ भी होगा। जस्ट हैव पेशेंस। That's very good. अगर हो जाए बहुत अच्छा, चेंज हो जाए। And होगा। then like my husband, he's very spiritual. He's really a gem of a person. But ये मतलब मुझे यही नहीं समझ आता कि जब भगवान सब कुछ दे रहा है, सब कुछ है, and I never complain whether it is like कम है, ज्यादा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रगुजार है उसके, प्रभु के, हर चीज बहुत अच्छा है, बट मतलब क्रिब करने का मुझे समझ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं समझ आता। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा आंटी, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, सो नाइस टॉकिंग टू यू। आज की रिकॉर्डिंग उनको सुना दीजिए। उनको वो नहीं, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है उनकी रिकॉर्डिंग। नहीं, धीरे धीरे सब ठीक होगा। हाँ हेमा जी, यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ, मुझे पूछना है कि लाइक वी गिव आवर किड्स मनी टू स्पेंड, जैसे कि, तो इज इट राइट अगर हम उनसे हिसाब मांगते हैं? अगर हम उनको, आप उनसे हिसाब मांगते हो, बच्चों से भी, अरे आप अपने ड्राइवर को भी पैसे दिए कुछ लेकर आओ, तो आप उनसे तो हिसाब मांगोगे ही ना कि कितना लगा, कितना बचा। बच्चों से भी मांगेंगे काम, कितना खर्च हुआ, है ना, कितना बचा है। तो सपोज जैसे हम बोले कि भाई अननेसेसरली तुम क्यों ये किया, वी टेल द किड्स, तो इज दैट कमिंग इन कंप्लेन कि हम उनको अच्छे से अगर समझा के बोले, डज दैट कम इन कंप्लेन? नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ, ये आपको हर किसी की ना इंडिविजुअलिटी है, हर किसी को ये देखना होगा कि क्या ये कंप्लेन है, जिस तरह से आप बोल रहे हो, क्या इसमें कंप्लेन है कि आप इसे समझा रहे हो। अगर आप समझा के बता रहे हो तो आपको तो समझाना ही पड़ेगा बच्चों को कि है ना अननेसेसरी खर्चा नहीं करना चाहिए, है ना, हमें पैसे बचाने चाहिए, ये तो सही खर्चा नहीं हुआ। दिस इज नॉट अ कंप्लेंट। कंप्लेंट होता है words you are using, the tone you are using, the tone and words we are using, आपके टोन, आपके वर्ड्स
वो मैटर करते हैं कि वो कंप्लेन है कि नहीं, है ना। तुम्हें तो कुछ बुद्धि नहीं है, तुम जब बड़े होगे तब समझ में आएगा, जब अभी तो खाली पापा कमा रहे हैं, जब तुम कमाओगे तब बुद्धि आएगी। तो दिस ऑल दीज आर कंप्लेंट्स। ऐसे पेड़ पर उग रहे हैं। पैसे पेड़ पर थोड़ी उगते हैं। वो तो सबने कभी ना कभी बोला ही होगा। हाँ मंगला जी आप बोलिए। हाँ हाँ। मैंने कोर्स ज्वाइन किया था टू चेंज माय नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, टू चेंज माय थॉट प्रोसेस, और थोड़ा थोड़ा आ रहा है एंड आई बिलीव मैं पूरी टोटली आई विल बी अ पॉजिटिव एंड वेरी स्ट्रांग एंड ब्रेव पर्सन। कुछ चेंजेस आ गए हैं, मेरा थॉट प्रोसेस चेंज होना चालू हो गया है, मेरे जो फोबियाज थे वो कम होने चालू हो गए हैं। और जैसे पहले मेरे डॉक्टर्स को लेके बहुत फोबिया था, अब मैं बात कर लेती हूँ, कुछ हुआ तो बात कर लेती हूँ। पहले मैं पेंडिंग 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 करती थी। कल भी मैंने बात किया। आई वांटेड टू शेयर दिस कि यस्टरडे आई टॉक टू द डॉक्टर एंड अब मुझ में हिम्मत आ रही है और पॉजिटिविटी आ रही है, बट इट विल टेक टाइम। वेरी नाइस। नो इट विल नॉट टेक टाइम। आप ये बोलो बहुत जल्दी हो रही है। जो चाइल्डहुड का, अपने को जो चाइल्डहुड का सब सोचना है, वी जस्ट हैव टू विजुअलाइज एंड से थैंक यू, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ना, वी हैव टू बस विजुअलाइज एंड से, मन में पूरा एकदम उसको याद करके थैंक यू करना है। लिखने की आज कोई एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ वो वाला शांति से बैठ के विजुअलाइज करना है बचपन का, पास्ट का, एवरीथिंग, एंड थैंक यू करना है एंड नोट बनाना है। नोट की फोटो ग्रुप में डालिएगा, ठीक है। किसी का भी रॉन्ग हो कुछ हो तो वो पता चल जाता है। ओके मैंने तो नोट बना लिया अभी आपके सामने। ओके thank you so much. I will post a note. I mean, I had a small pad and I've written on it. Great. Yes.